अभी हाल ही में यूपी से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यह पॉलिसी बहुत जल्दी भी लागू कर दी जाएगी। यह पॉलिसी यूपी की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तैयार की गई है। यदि यह एक्ट लागू हुआ तो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों और प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब जब यह एक्ट लागू हो जाएगा और जो कपल्स 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं यूपी में, तो उनको सरकारी नौकरी और प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि यदि इस एक्ट का उल्लंघन किया गया तो क्या होगा। देखिए, एक्ट लागू होने के बाद जो भी उसका उल्लंघन करेगा, यानी उस एक्ट को जो भी नहीं मानेगा, उसे सरकारी नौकरी और प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, साथ ही उसे जो इलेक्शन लड़ने का जो टिकट होता है वो भी नहीं मिलेगा। मतलब वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही इस 2 चाइल्ड पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह भी लिखा हुआ है कि जो लोग वैसेक्टमी मतलब नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, होम लोन में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। और जो कपल्स एक बच्चे के बाद नसबंदी करवाते हैं उनको 20 साल तक फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट जॉब और इंश्योरेंस में प्रायोरिटी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को इस पॉलिसी के दायरे में नहीं रखा गया, मतलब कि किन लोगों को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की छूट दी गई है। देखिए, इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस ये है कि यदि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम यदि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे केस इस पॉलिसी के दायरे में नहीं आएंगे। सेकंड है कि यदि कोई कपल्स हैं और उनके दोनों बच्चे हैंडीकैप्ड हैं यानी दिव्यांग हैं, तो उनको तीसरा बच्चा पैदा करने का पूरा हक है। इस ड्राफ्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि यदि कोई इंसान 1 से ज़्यादा शादी करता है और उसकी सभी पत्नियों से मिलाकर उसे 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे सरकारी योजना और जो सरकारी नौकरियां हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये जो रूल है वह मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। अब हम बात करते हैं यूपी के फर्टिलिटी रेट के बारे में। देखिए, फर्टिलिटी रेट होता क्या है, ऑन एन एवरेज एक वूमन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो यदि किसी स्टेट का फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। यदि फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वह मेंटेन है और आने वाले टाइम में भी वह मेंटेन ही रहेगी। और यदि किसी स्टेट का फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वह 3.1 है, जो 2.1 के आंकड़े से बहुत ज़्यादा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ये सिर्फ यूपी के लिए क्यों आई है, अदर स्टेट्स के लिए क्यों नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वह काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है अदर स्टेट्स की तुलना में। जैसे नॉर्थ के और जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वह काफ़ी हद तक मेंटेन है, लेकिन यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अभी जो यूपी की जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वह 24 से 26 करोड़ तक पहुँच गई है और ये आगे भी बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पर तैयार की गई है। तो क्या एमपी में भी शिवराज सरकार को 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। और यदि आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया और यदि आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।